सौरभ भारद्वाज ने यह बात कंफर्म की है कि ईडी जब से ईडी की टीम गई है तब से अरविंद केजरीवाल से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। अरविंद केजरीवाल का फोन नहीं उठ रहा है, अरविंद केजरीवाल के सचिव का फोन नहीं उठ रहा है और इस वक्त ईडी की टीम जो तादाद दर्जन भर की बताई जा रही है पूछताछ कर रही है। क्योंकि मोदी जी के पास ना अरविंद केजरीवाल जी की काट है, ना वो उनकी नीतियों का मुकाबला कर सकते हैं और ना ही उनको चुनावी मैदान में हरा पाए हैं। तो लगातार किसी भी तरीके से बस प्रताड़ित करना है अपनी एजेंसी को, अपने बिगेस्ट एलाय ईडी को पीछे छोड़ के किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव से बाहर रखने की मंशा है। गिरफ्तारी का कोई डर आप लोगों को? कि डर शब्द गलत है, डर मोदी जी को है, तभी वो फेयर एंड स्क्वायर लड़ने की हिम्मत नहीं रख पा रहे। हम लोग तो शुरू से ही हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जांच चलती है और हमेशा क्लीन निकले हैं। आज तक पीएमएलए के ऑफेंस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सबसे ज़रूरी होता है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कहीं चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है और आज जब ईडी को बोला गया जवाब दाखिल करने को, तो ये रिएक्शन है ईडी का। ये मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को आप सुन रहे थे। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, क्या खबर आ रही है, क्या अपडेट है? देखिए सौरभ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी है। जो जेडी है कपिल राज, वो इस समय सीएम हाउस के अंदर मौजूद है। वो पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की देख रहे थे। अभी तक 15 गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हुई है, अगर हम के कविता को भी जोड़ ले। और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटक रही है। पूछताछ शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। सीएम निवास के अंदर ये पूछताछ चल रही है। ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार जो उनकी पूरी फेहरिस्त है सवालों की, वो सवाल लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर दागे जा रहे हैं। किस तरीके से पूरी शराब नीति बनी, किस तरीके से जो उनके मंत्री थे उनका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास ये पैसा पहुंचा और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले की जानकारी थी कि किस तरीके जो पैसा है वो आबकारी घोटाले के अंदर, आबकारी जो नई आबकारी नीति थी उसको बनाने के लिए जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी को पहुंचा। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उनसे इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ करनी बहुत जरूरी थी। मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो संजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है, अब दोबारा उनको सांसद बनाया गया है, वो भी आबकारी घोटाले के अंदर जेल के अंदर बंद है। तो अब जिस तरीके से पूछताछ शुरू होगी, ईडी पूछताछ शुरू हो चुकी है, ईडी की पूरी फेहरिस्त है। सवाल जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किए जाएंगे कि जो के कविता है उससे आज 5वें दिन जो है उनसे लगातार पूछताछ की गई है। 23 मार्च तक जो के कविता है वो ईडी के रिमांड पर है। किस तरीके से साउथ लॉबी ने कैसे पैसा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसके अलावा जो डिप्टी सीएम, आपको याद होगा जो स्टेटमेंट ईडी ने जारी की थी के कविता की अरेस्टिंग की, उसमें यह साफ लिखा था कि के कविता जो है उसने पूरी जो साजिश है वो रची दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ मिलकर। तो सवाल जवाब होंगे। अब के कविता क्योंकि वो ईडी की रिमांड पर है, वो उनसे जो इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो इंटरोगेशन में चीजें सामने आई होंगी, अब वही सवाल जवाब जो है। अतुल मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त देखिए शोएब वहां मौजूद है, जहां आरएएफ की टुकड़ी भी वहां पर पहुंची है। आरएएफ को भी वहां पर लगा दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। शोएब, हाँ बिल्कुल, देखिए यही तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि अब आरएएफ ने भी मोर्चा यहाँ पर संभाल लिया है। यानी कि सामने आप देखेंगे ऊपर केजरीवाल का घर, सीएम केजरीवाल का घर, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो पुलिस फोर्स है वो है, फिर एक बैरिकेड आपको नजर आएगा और जो पूरी टुकड़ी है आरएएफ की वो यहाँ पर लगा दी गई है। यानी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए अगर गिरफ्तारी होती है, हालात खराब होते हैं, तो पुलिस के साथ साथ आरएएफ भी यहाँ पर